पूज्य मसीह की। आइए दोस्तों, हम परमेश्वर की प्रार्थना में जाते हैं। हे हमारे आसमानी अब पिता परमेश्वर, परमेश्वर के नाम से हम तेरे निकट आते हैं। पिता परमेश्वर, तेरे दानों के लिए बेशुमार प्यार और उपकारों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, कल और आज आपने हमें संभाला और आगे बढ़ने में हमारी सहायता की है। पिता, हम दिल से तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे आराधना में तू हमें आशीष देना। पिता, जितने पिता इस आराधना में संगति को रखते हैं पिता, उन्हें भी आशीषित करना। पिता परमेश्वर, धन्यवाद हमारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। पिता जीसस क्राइस्ट।
धन्यवाद यीशु। अपनी महिमा से तू हमें भी और हम यूहन्ना के जैसे कह सके प्रभु तू बड़े और हम घटे, तेरे नाम को हम ऊंचा उठा सके प्रभु, वो तेरे वचन को हम प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा सके प्रभु। तू हमें तेरे राज्य को फैलाने के लिए आशीष दे प्रभु। हम तेरे नाम को हमेशा ऊंचा उठाते रहे प्रभु, चाहे लोग हमारे अपमान करें, तिरस्कार करें, दोष लगाए, फिर भी हम तेरे नामों को ऊंचा उठा सके प्रभु। ऐसे तो हमें बरकत दे प्रभु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। करते हैं हम तेरी स्तुति, हृदय की गहराइयों से यीशु तू ही है, तू
पिता परमेश्वर, धन्यवाद हमारे इस छोटे से आराधना में हमें आशीष देने के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आगे अपने पवित्र जिंदा चला वचन पर भी तू हमें आशीष देना पिता। धन्यवाद हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। बाइबल पर एक सुंदर वचन है जहां लिखा है, यीशु ने कहा, मैं भटके हुए भेड़ों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। प्रभु परमेश्वर आज भी उन लोगों को ढूंढ रहा है जो सच में भटके हुए हैं, और परमेश्वर पिता उन्हें ढूंढकर उनका उद्धार करता है। और आपको पता है कि बाइबल में लिखा है कि जब एक व्यक्ति जब प्रभु के पास आता है, मन को फिराकर अपने गुनाहों से तौबा करके, तो स्वर्ग में उसके लिए जश्न मनाया जाता है, वहां आनंद मनाया जाता है। ताकि वह आनंद इसलिए मनाया जाता है कि एक और व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में आने के लिए तैयार हो गए हैं। हालेलुया। यदि आप भटके हुए हैं, प्रभु में आने के बाद यदि आप फिर से वापस संसार में चले गए हैं, तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, प्लीज आप आ जाएं। आपके लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा और वो निश्चित आपका उद्धार करेगा। आपका जो आत्मा गलानी है अर्थात पश्चाताप है, उसे करिए प्रभु के सामने, क्योंकि प्रभु ने कहा है जब एक व्यक्ति पश्चाताप करता है तो परमेश्वर इसके पश्चातापों को देखता है और निश्चित उसे एक नया हृदय देता है। दोस्तों, नए नियम के विश्वासी मसीही 3 विशेषताओं के बारे में बताया है। 3, ध्यान से सुनना। पहला, वे बेतुके रूप से प्रसन्न रहते थे। आप पौलुस के समान कह सकते हो, सदा आनंदित रहना। वे हमेशा प्रसन्न रहते थे दोस्तों, चाहे कोई भी हालत हो, कोई भी परिस्थिति हो, कहीं भी रहे, वे प्रभु में बनकर रहते थे और आनंदित रहते थे। मैं जानता हूं आज आप अपने घर पर हो, मैं यहाँ हूं, लेकिन हम प्रभु में आनंदित हैं, अर्थात हम प्रभु के देह से जुड़े हुए हैं, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह के देह से। हालेलुया। इसलिए हम जहां भी रहते हैं बस परमेश्वर को गाते रहते हैं। हालेलुया। और याद रखिए दोस्तों, सदा आनंदित रहो। दुख का घड़ी परमेश्वर पिता टाल देगा। अभी कुछ दिन पहले एक बहन ने मुझसे कहा, मैंने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस डाला, तो उस बहन ने कहा कि भैया आपको बहुत दिन के बाद मुस्कुराते हुए देखकर मुझे अच्छा लगा। पर मैं हर दिन मुस्कुराता हूँ दोस्तों, मैं हर दिन परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना में समय बिताकर मैं मुस्कुराता हूँ। अब हर एक मुस्कुराहट फोटो को तो व्हाट्सएप पर अपलोड नहीं कर सकते ना, लेकिन मैं प्रभु में आनंदित रहता हूँ दोस्तों। ये 3 बातें प्रेरितों के पुस्तक में अपने चेलों को देखे हैं, उन चेलों ने इस बातों को लिखा है। ध्यान से सुनना। वे बेतुके रूप से प्रसन्न रहते थे, सदा आनंदित रहते थे, पहला। दूसरा, वे प्रत्येक के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए अनजाने प्रेम से भरे रहते थे। मनुष्यों के प्रति उनका प्रेम रहता था और वे आनंदित रहते थे, प्रेम से भरे रहते थे। तीसरा, ध्यान से सुनना, क्या आप गैस कर सकते हैं तीसरा क्या होगा? तीसरा है, वे हमेशा संकट में रहते थे। आपने सही सुना, तीसरा, वे हमेशा संकट में रहते थे। इस बात को हमें ज्ञात होना चाहिए कि हम जब क्रूस उठाते हैं
और जब हम क्रूस उठाकर यीशु के साथ चलने लगते हैं और यीशु को हम प्राथमिकता, अपना पहला स्थान, सारे चीजों, सारे मनुष्यों, सारे संपत्तियों, सारे धनों, दौलत, रुपयों से बढ़कर महत्व देते हैं, प्रभु को पहला स्थान देते हैं, सब चीजों से बढ़कर प्रभु को। तो ये जो संसार का ईश्वर है ना दोस्तों, ये प्रभु के संतानों के ऊपर अटैक करता है, आक्रमण करता है, क्योंकि शैतान इस बात को भले भांति जानता है, यदि एक व्यक्ति यीशु के पीछे चला और यीशु मसीह के पीछे वो चलता रहा हर परिस्थिति में, तो इस बात को शैतान को भी पता है कि मैं उसे बहका नहीं सकता, मैं उसे अपने जाल में फंसा नहीं सकता, मैं उसे बहका कर रिटर्न वापस पुराने जीवन पर नहीं ला सकता। इसीलिए वो आक्रमण करता है या आक्रमण करवाता है मनुष्यों के द्वारा। प्रेरितों के पुस्तक पढ़ लीजिए दोस्तों, वो हमेशा कलेश और संकटों से वे लोग गुजरते थे। प्रचार होता था, भाइयों का लहू बहता था, फिर भी प्रचार होता था, बहनों को पीटे जाते थे, फिर भी प्रचार होता था। कलीसिया में जितने लहू बहाया गया है उतने ही ज्यादा बीज उगे गए हैं दोस्तों। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि वे लोग संकटों से गुजरे हैं, हम आज गुजर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि आगे जाकर उन्हें क्या मिला, और आपको भी इस बात का पता होना चाहिए कि आगे जाकर आपको भी क्या प्राप्त होने वाला है। पौलुस कहता है कि मैं देखी हुई वस्तुओं पर विश्वास नहीं करता, लेकिन अनदेखी हुई वस्तुओं पर विश्वास करता हूँ। दिखी हुई वस्तु जितने आपको दिखाई दे रहा है, जितने आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने वस्तुएं हैं वो एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन अनदेखी वस्तुएं सदा के लिए आपके साथ रहेगा। हालेलुया। किसी भाई ने कहा जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा नहीं रहता, और जो हमेशा रहता वो आसानी से नहीं मिलता दोस्तों, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। हालेलुया। और एक बात और है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। प्रेरितों के काम 14 अध्याय मेरे ख्याल से 22 पद में लिखा है, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। यीशु ने कहा, क्या ही धन्य हुए जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ये यीशु का वचन था। पुराने नियम पर लिखा है यिर्मयाह 1:19, वे तुझसे लड़ेंगे, वे तुमसे लड़ेंगे, वे तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, वे तुम्हें डराएंगे, लेकिन डरना नहीं, क्योंकि छुड़ाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, यीशु से पहले भी जितने परमेश्वर के दास नबी पृथ्वी पर थे उन्हें भी सताया गया। यिर्मयाह की पुस्तक आप पढ़ लीजिए, दानियल नबी की पुस्तक आप पढ़ लीजिए, नए नियम पर प्रभु यीशु मसीह के जीवन को आप देखे हैं, प्रेरितों के जीवन को आपने देखा है। इसीलिए भाई पौलुस ने सुंदर बात कहा पहला कुरिन्थियों में कि तुम जानते हो कि तुम्हारा जो परिश्रम है, तुम्हारा जो परिश्रम है प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हमारा जो परिश्रम है वो व्यर्थ नहीं जा रहा है दोस्तों, याद रखिए। सब कुछ वहां हमारे लिए रखा जा रहा है। जितना हम प्रभु के लिए परिश्रम कर रहे हैं, जितना हम परमेश्वर के लिए मेहनत कर रहे हैं, जितना हम उसके लिए क्लेशों से गुजर रहे हैं, हमारा ये सब कुछ व्यर्थ नहीं जाएगा दोस्तों। एक दिन इन सब का प्रतिफल हमें मिलेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु के लिए हमें संकट में होना है। यदि हम संकट में नहीं है तो कुछ गलत है, याद रख लीजिए। विश्वासी यीशु पर जो विश्वास करते हैं, सुसमाचार ही हमें संकट में लेकर जाता है। यदि हम संकट या क्लेशों से नहीं गुजर रहे हैं, यदि हमारे जीवन पर सताव नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है दोस्तों। इसीलिए हमारे साथ ये नहीं हो रहा है, क्योंकि शैतान जो है ना दोस्तों, मरे हुए भेड़ों को चाबुक नहीं मारता। या शैतान मरे हुए भेड़ को चाबुक मारने में
अपना समय बर्बाद नहीं करता, अर्थात कोड़े मारने में अपना समय बर्बाद नहीं करता। वो मैंने कहा था ना, वो उसी के पीछे रहता है, उसी पर आक्रमण करने की कोशिश करता है। जो भेड़ प्रभु के वचन सुनकर उसके पीछे चलती है, उसी पर वो आक्रमण करता है, मरे हुए पर नहीं। यदि आप सताओं से नहीं गुजर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है, जिसके वजह से सताओं से नहीं गुजर रहे हो। क्योंकि प्रेरितों की पुस्तक आप पढ़ कर देख लीजिए, यदि हम सताओं से नहीं गुजरते हैं तो हम प्रेरितों के कलीसिया नहीं हैं। हम अपने आप को प्रेरितों के कलीसिया नहीं बना सकते। और बहुत सारे लोग इसीलिए सताओं से नहीं गुजरते हैं क्योंकि उन्हें आत्मा नहीं बचाना है। आपको याद है बचपन में हमने स्कूल में कविता सुना था ना, लगभग सभी बच्चों को ये कविता याद रहता है। और वो कविता है, मछली जल की रानी है, जीवन उसकी पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाती है, बाहर निकालो तो मर जाती है। कुछ लोग हैं अपने आप को एक एरिया के अंदर बंद करके रख देते हैं। ये 4 दीवारी के अंदर मेरा मिनिस्ट्री है, मेरे सेवकाई है, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। और मछली जैसे जल की रानी है ना, उसी तरह से 4 दीवारी के अंदर बंद कर अपने आप को रख लेते हैं। प्रभु के दास ने कहा, मैं आत्मा जीतने के लिए, मैं आत्मा बचाने के लिए नर्क के द्वार पर जाना चाहता हूँ। प्रभु यीशु के लिए तुम्हारे कौन सा घाव है, मुझे बताइए। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, प्रभु यीशु के लिए तुम्हारे कौन से घाव है, बताओ मुझे। प्रभु के महान दास पौलुस कहता है, 2 कुरिन्थियों 11वें अध्याय 23 पद से लेकर हम 29 पद तक पढ़ेंगे। हाँ, पवित्र शास्त्र बाइबल से निकालिए। दूसरा कुरिन्थियों 11वें अध्याय 23 पद से लेकर हम 29 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ पौलुस ने उन घावों के विषय में लिखा है जो यीशु के पीछे चलने से उन्हें मिला था। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह के बीच देहों को कुचला गया, बाइबल पर लिखा है। उसे ताड़ना दिया गया दोस्तों, उसे कोड़े मारे गए। उसने हमारे पापों के लिए 39 कोड़ा खाया, हमारे पापों के लिए उसके साथ क्रूर व्यवहार किया गया दोस्तों। अर्थात हमारे लिए यीशु के देह में घाव हुआ। क्या मसीह के लिए आपके पास कोई घाव है? क्या कोई घाव आपको प्राप्त हुआ है दोस्तों? जख्म पौलुस यहाँ लिखता है, ध्यान से देखिए, 11 के 23 पढ़ रहा हूं। क्या वो ही मसीह की सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 24 मैं 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 25 3 बार मैंने बेटे खाए। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। 26 मैं बार बार यात्राओं में, नदी के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जाति से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। 27 परिश्रम और कष्ट में, बार बार जगते रहने में, भूखे प्यासे में, बार बार उपवास करने में,
जाड़े में उघड़े रहने में 28 और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलेसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। 29 किसके निर्बल से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जीव नहीं दुखता। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। 23 पद में कहता है, क्या पतरस ही सेवक है, क्या यूहन्ना ही सेवक है, क्या याकूब ही सेवक है, क्या मैं सेवक नहीं हूं? मैं पागलों के समान कहता हूं कि मैं उनसे बढ़कर हूं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, हर एक चेलों ने यीशु के जख्मों को अपने देह में लगाकर प्रभु का प्रचार किया। हर एक को तिरस्कार किया गया, हर एक को पैरों से कुचला गया, हर एक का निंदा किया गया। कितने सारे तकलीफों से वे लोग गुजरे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, याद रखिए, मसीह के लिए थोड़ा जख्म हमें भी मिलेगा दोस्तों। हालेलुया। इस पद में पौलुस ने अपने जीवन की कुछ घटनाओं को लिखा है दोस्तों। कैसे उन्हें पांच बार 39 कोड़े मारे गए, 5 बार दोस्तों बेटे मारे गए, 1 बार उन पर पथराव किया गया दोस्तों। भूखे रहने में, प्यासे में, लोगों के जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों के जोखिमों में, दोस्तों के जोखिमों में, मैं क्या बताऊं मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों। फिर भी पौलुस कहता है, ये वही बंदा है दोस्तों जो जेल के अंदर रहकर पत्री लिखा था, और ये कहता है कि मैं प्रभु में आनंदित हूँ, मैं प्रभु में आनंदित हूँ, मैंने प्रभु को पहन लिया है, मैंने प्रभु को धारण कर लिया है, प्रभु मेरे अंदर है, मैं प्रभु के अंदर हूँ, इसीलिए मैं सब चीजों को सह लेता हूँ। और यही पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ्य दिया है, जो मुझे शक्ति देता है, उसमें मैं सब कुछ कर लेता हूँ। मेरा आज का जो कलेश है वो कल नहीं होगा, मेरा आज का जो रोना है वो कल नहीं होगा, मेरा आज का जो हताशापन रहना है वो कल नहीं होगा, मेरा आज का जो आंसू बह रहे हैं, मैं कलेश में हूँ, वो कल नहीं होगा, क्योंकि आज का दुख कल नहीं मिलेगा। इस बात को पौलुस जानता था दोस्तों। आज का दुख, आज का तकलीफ मेरे लिए काफी है, लेकिन उसे पता था कि कल मुझे क्या प्राप्त होने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, यीशु ने कहा लूका रचित सुसमाचार पर 9वें अध्याय 24 पद में, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहता है वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण देता है वो उसे बचाएगा। यदि आज आप अपना प्राण बचाने के लिए प्रभु से दूर हो जाते हैं, आज आप मृत्यु के जोखिमों के वजह से प्रभु को छोड़ देते हैं, लोगों के वजह से प्रभु को छोड़ देते हैं, शैतान के गरजने की वजह से प्रभु को छोड़ देते हैं, आज आप अपना प्राण बचाने के लिए प्रभु को छोड़ देते हो, तो कल आप अपना प्राण को खो दोगे दोस्तों। लेकिन आज आप प्रभु के पीछे चलने के लिए, प्रभु के लिए अपना प्राण भी समर्पण करते हैं, तो कल आप उसे पाओगे, क्योंकि जो आज आप बो रहे हो कल उससे तुम काटोगे। गलतियों में लिखा है दोस्तों। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, हमने यीशु की क्रूस उठाए हैं, इसीलिए घाव लगेगा हमें, याद रख लीजिए। हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, हम उस सकरे फाटक पर प्रवेश करने वाले जिसमें कम ही लोग जाते हैं, लेकिन पाप का जो फाटक है वो चौड़ा है और उसमें बहुतायत से लोग जाते हैं दोस्तों। मसीह की जो जीवन, माफ करना, मसीह का जो रास्ता है उसमें बहुत कम लोग आपको मिलेंगे, क्योंकि वो सच्चा और सच्चाई और धार्मिकता और पवित्रता का रास्ता है, इसीलिए इसमें बहुत कम लोग चलते हैं। लेकिन जो पाप का रास्ता है, जो फाटक है, वो बहुत चौड़ा है दोस्तों, उसमें हजारों 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 की भीड़ चलती है। इस बात को याद रखिए, हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, इसीलिए हमें छोटा छोटा घाव लगता रहेगा, लेकिन बी केयरफुल, सावधान रहिए दोस्तों, प्रभु में बने रहिए दोस्तों। एक है जो कहते कि मैं तेरे घाव को चंगा करूंगा और तुम्हें स्थिर करूंगा। हालेलुया। वो है जो हमारे घाव को चंगा करता है। आमीन।